Hello, my dear student. Welcome back to my YouTube channel. I am Vibha Tiwari, and this video for class 8 math student. Let's start our brain exercise in maths gym. Question number 3. Question number 3 is, what sum of money will produce the same compound interest in 2 years at 5% per annum as rupees 943 produces in 10 years at 5% rate of simple interest? Okay, question is, compound interest and simple interest will be same. Compound interest in 2 years and simple interest in 10 years will be same. Okay, and प्रिंसिपल 943 फॉर सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, ये आपको गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम 2 इयर्स का फाइंड आउट करते हैं एंड सिंपल इंटरेस्ट 10 इयर्स का फाइंड आउट करते हैं, रेट सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बहुत ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे. बट सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको प्रिंसिपल गिवन है 943. ठीक है, तो इसके थ्रू देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं. सोल्यूशन इज, कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 इयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 10 इयर्स आर इक्वल. ठीक है, दोनों ही इक्वल हैं, वो भी टाइम का ड्यूरेशन गिवन है कि कौन से टाइम में दोनों इक्वल होंगे. ओके, एंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको प्रिंसिपल गिवन है 943. तो इस सिंपल इंटरेस्ट को जब हम, प्रिंसिपल हमें गिवन है, टाइम गिवन है एंड परसेंट गिवन है, रेट गिवन है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे. और जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा देन वही क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं. देखिए फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल क्या है हमारा 943 मल्टीप्लाई बाय रेट 5% है एंड टाइम 10 ईयर्स है. ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 471.5. और जो सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा. अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मालूम है, लेकिन ना तो हमें पी पता है और ना ही अमाउंट पता है. ठीक है, तो जब सिंपल इंटरेस्ट पता होता है, हमें मालूम होता है, और अमाउंट हमें नहीं मालूम होता, नहीं गिवन होता है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है. देखिए क्या है फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, ये इसमें -1 थोड़ा सा ऐड करते हैं अगर हमें अमाउंट नहीं गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है. ठीक है, तो अब हमें वैल्यू पुट करना है. वैल्यू पुट करने पर देखिए आंसर लास्ट में क्या आ जाता है हमारा, पी हम फाइंड आउट कर लेते हैं. पी कैसे आ जाएगा, 4600. कैसे आया ये देख लीजिए. पहले हमें क्या करना है, 5/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसमें 1 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 21/20 स्क्वायर. अभी इसको माइनस भी करना है, 1 इसमें से माइनस करना है. देन अब क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाय 400 41/400 माइनस 1, इसको माइनस किया तो क्या आंसर आ जाएगा 41 p/400. p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स वाई ये दोनों ही अपोजिट साइड में जाएंगे. और अपोजिट साइड में जाने पर क्या हो जाएगा, 471.5 मल्टीप्लाई बाय 400/41. 41 से इसको हमने कैंसिल किया तो आंसर आ गया 11.5. दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 4600 या फिर 4600. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 completed. Now question number 4. Question number 4 is, what sum invested for 1/2 years compounded half yearly at the rate of 4% per annum will amount to rupees 1,32,651. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, सबसे थोड़ा सा अलग क्या है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है वो कैसे करना है, हाफ ईयरली करना है. ठीक है, हाफ ईयरली करना है और आपको टाइम कितना गिवन है, 1 ईयर्स एंड हाफ ईयर्स, एंड रेट गिवन है 4%. तो जब हम हाफ ईयरली काउंट करते हैं इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंज करते हैं, हाफ ईयरली को हम कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा ईयर गिवन है ईयर, वो उसको हम कन्वर्ट करेंगे हाफ ईयरली में। तो हमें पता है 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है एंड हाफ ईयरली इसमें गिवन ही है, तो 2 + 1 = 3 हाफ ईयरली। एंड रेट भी पर एनम गिवन है, इसको भी हमें हाफ ईयरली काउंट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है, दैट्स वाई हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, लेट्स सी इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन इज अमाउंट गिवन है, ठीक है, एंड टाइम गिवन है, टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया हाफ ईयरली में, एंड रेट गिवन है 4% पर एनम, इसको भी क्या कर लिया, हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है हमें, हमने इसका जो रेट है वो भी हाफ ईयरली काउंट कर लिया एंड जो ईयर्स गिवन था उसको भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज हमें पी नहीं पता है, पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए इसमें अमाउंट गिवन है, दैट्स वाई फॉर्मूला यही होगा। इसके पहले हमें अमाउंट नहीं गिवन था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, दैट्स वाई हमने यहाँ पर -1 किया था। अब अमाउंट है तो हमें -1 नहीं करना है। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 रेज़्ड टू पावर n। अमाउंट की वैल्यू गिवन है, वो हमने पुट कर दिया, p है एंड r को हमने कन्वर्ट किया है, तो ये आ जाएगा 2/100। हाफ ईयरली में कन्वर्ट किया है, दैट्स वाई 3 हाफ ईयरली। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 1/50, 1 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 51, और 51 यहाँ पर पावर में 3 है, दैट्स वाई 51 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एंड 50 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये सारे नंबर्स उस डायरेक्शन में चले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड अपोजिट हो भी जाएंगे, मीन्स न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, फिर इसको देखिए कट किया है, ठीक है। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 17। ठीक है, किससे किया, 3 से किया, 3 से किया यहाँ पर इसको, फिर इसको 3 से किया, फिर इसको भी इसी तरह से पहले 3 से डिवाइड किया, इन सारे को लास्ट में 17 आया तो 17 से भी अलग अलग डिवाइड कर दिया और ये पूरा ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, लास्ट में हमारा ओनली क्या रह जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50। आप इसको अलग से रफ कॉपी में कैंसिल करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और मैं फिर इसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, फिर से अलग से इसका वीडियो बना दूंगी इसके सोल्यूशन का, कैसे हमने इसको कट किया है। ठीक है, आंसर आ गया 1,25,000। ये क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया।